मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक बसिलसिला शहादत इमाम अली मक़ाम सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन और आपके साथी मारका कब्र करबो गुलाम बला में जो शहीद किए गए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और अपने दिलों को तहारत देने के लिए और अपनी आँखों को बावुज़ू करने के लिए मैं और आप यहाँ हाज़िर हैं। दुआ है रब्बिल लम यज़ल हमारा ज़िक्र खैर करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक की आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब फरमा दीजिए ला असअलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मैं तुमसे मांगता नहीं, अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, इस पर, अलैहि अजरन, इस पर यानी इस तबलीग पर जो मैंने एहसान किया तुम पर कि जहन्नमी थे, जहन्नम में गिर रहे थे, जहन्नम से खींचकर जन्नत की राहों का तुम्हें मुसाफिर किया है। इस एहसान पर, इस तबलीग दीन पर, इतने बड़े एहसान पर मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, उजरत नहीं मांगता। अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप फरमाएं, मैं महबूब होकर, महबूब रब्बे दो जहां होकर तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, हाँ अगर मुझ मोहम्मद को कुछ देना चाहो, इसलिए कि तुम खुद मेरे दर के सवाली हो, मैं तुमसे क्या मांगूं? दौलत मांगूं? कायनात की क्या चीज़ तुम मुझे दे सकते हो? सारी कायनात और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तो मोहम्मद के दर का मोहताज है, तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? और अल्लाह फरमा रहा है महबूब तू इन्हें कह दे मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल वो करता है जिसके पास कुछ ना हो। लेकिन महबूब दो जहां को यहाँ रब ने फरमाया, महबूब आप फरमाएं मैं रब का महबूब होकर तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, तुम दे क्या सकते हो? तुम तो मोहम्मद के दर के सवाली और मोहताज और बेकारी हो। या रसूल अल्लाह फिर आप हमसे मांगते क्या हैं? फरमाया इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, अगर देना चाहो मुझे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, अहले बैत के साथ मवद्दत कर लेना। मैं ठुला जिया मफहूम दसन दा दियाँ, मवद्दत तो होंदी है जिवें मच्छी नूं पानी नाल मुहब्बत होंदी है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह के महबूब फरमा रहे अगर देना चाहते हो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का जब इंतहा हो जाती है, इश्क की जहां इंतहा हो जाती है वहां से मकाम मवद्दत शुरू होता है। अल्लाह फरमा रहा है अगर कुछ देना चाहो हुसैन से मोहब्बत करना, हसन से मोहब्बत करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, मेरे महबूब के नवासों से मोहब्बत करो। अगर मोहम्मद को कुछ देना चाहते हो, मेरी सारी जिंदगियों का सिला देना चाहते हो, फिर जब भी तुम्हारा दिल धड़के या हुसैन कहता हुआ धड़के, जब भी तुम्हारी सांसें चले मोहब्बत पंजतन पाक में तुम्हारी सांसें चले, फरमाया मोहम्मद को अगर देना चाहते हो मेरे प्यारों से मोहब्बत करके मर जाना, ऐसे मरोगे जैसे शहीद हुआ है शहादत की। अल्लाह वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं मुख्तसर वक़्त में आप अपनी आज हाज़िरी लगवाऊंगा, इसलिए कि दुआ का वक़्त 10:30 बजे था, वक़्त ऊपर हो गया। बहरहाल मैं अपनी हाज़िरी पूरी लगवाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हरफी ते सीधी जई तो मोटी जई गल है, सारी कायनात घूम के फिर लो, मुनाजरे कर लो, दलीला बुखारी उठा लो, मुस्लिम उठा लो, सियासता उठा के 6 किताबां मोतबर तरीन रिवायात जिन्हां विच मौजूद ने उठा के वेख लो, हर किताब हता के मिशकात शरीफ उठा के वेख लो, हर किताब में तुम्हें यह मिलेगा महबूब दो जहान कायनात में अगर किसी से प्यार किया है तो उस हस्ती को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी किसी बच्चे को इतना प्यार नहीं किया
मिशकात शरीफ में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम को जब ज़्यादा मोहब्बत आती ना इमाम हुसैन पर या इमाम हसन पर, तो सरकार पाक यशुम्मुहुमा, ये हदीस के अल्फाज हैं, यशुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा, कहिए ना सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़्यादा मोहब्बत आती इमाम हसन या इमाम हुसैन पे, तो सरकार इन्हें सूंघते थे। ये दुनिया का ज़ाब्ता है, हमें जब अपनी औलाद से मोहब्बत ज़्यादा होती है तो हम उन्हें चूमते हैं। सरकार चूमते भी थे, कभी इमाम हसन का सर सूंघते, कभी इमाम हुसैन के गाल सूंघते, कभी उनका हाथ पकड़ते और हाथ सूंघते, और कभी आप सरकार पाक इमाम हसन और इमाम हुसैन का सीना सूंघते। यशुम्मुहुमा का मतलब है सूंघना किसी चीज़ को, गहराई में उतर कर किसी को सूंघना। कई भी सैयदा फातिमा ज़हरा के सर का जब बोसा देते सरकार, तो सरकार आपके सर अनवर को जो है वो बार बार सूंघते। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आका हमारी भी औलादें हैं, हम उन्हें चूमते हैं, लेकिन यहाँ निज़ाम अलग है, आप चूमते भी हैं सूंघते भी हैं, ये समझ से वराल वरा बात है। फरमाया तुम्हारी औलाद से जन्नत की खुशबू तो नहीं आती, मैं हसन को चूमता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है, हुसैन को चूमता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, मिल के पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराल वरा है। मिल के बाबा से बुलंद पढ़ो। अल्लाह अल्लाह घराना वराल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मौला अली है। और अगले अल्फाज है यदुम्मुहुमा, सरकार इन्हां जफ्फी पा लेंदे सन। पंजाबी मज़ा देंदी बंदे, सरकार इन्हें सूंघते और फिर सरकार इन्हों जफ्फी पा, मैं दा तर्जमा जफ्फी करांगा, सरकार इन्हें जफ्फी डालते और मोहब्बत के साथ सरकार इन्हें दबाते। और बसाओ का सजदा जब छोटी थी तो सरकार फरमाते मेरी बेटी मुझे मिल, तो सजदा सरकार को दबाती, फिर सरकार सजदा को दबाते और सरकार फरमाते ये मेरी माँ भी है फातिमा, फातिमा मेरी बेटी भी है। सहाबा कहने लगे आका ये तो समझ आती है कि ये आपकी बेटी है, आपकी पुश्त मुबारक से पैदा हुई, बाप के बतन मुबारक से पैदा हुई है, ये समझ से वरा है, आपकी माँ कैसे हो गई? फरमाया इसलिए मैं इन्हें माँ कहता हूँ, जब मैं इन्हें दबाता हूँ मुझे बेटी का प्यार मिलता है, जब ये मुझे दबाती है मुझे आमना का प्यार मिलता है। ये घराना ही वरा है। फरमाया सरकार, मिशकात शरीफ की रिवायत है, सरकार इन्हें दबाते, इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब अपने सीने से लगाते
तो सरकार दबाते, और बसाओ का उतनी देर तक सरकार नहीं छोड़ते थे जब तक इमाम हुसैन अपनी ज़ुबान ना निकालते। फिर सरकार अपनी ज़ुबान निकालते, कभी मुस्तफ़ा इमाम हुसैन की ज़बान चूसा करते, कभी मुस्तफ़ा की ज़ुबान इमाम हुसैन चूसा करते। सज्जदा ने पूछ लिया, आका ये क्या है? फरमाया मैं देख रहा हूँ, जिब्रील बता के गए हैं मैदान करबला में ये 3 दिन के प्यासे होंगे, मगर इन्हें प्यास महसूस नहीं होगी। मोहम्मद इन्हें गुड़ती देकर इस कायनात में। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं, ये हज़रत हुज़ैफ़ा वो हैं जो राज़दार मुस्तफ़ा हैं, ये रसूलुल्लाह के राज़दान हैं। एक आधा बंदा होता है जो बंदे का राज़दार होता है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ये सरकार के राज़दान थे। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, एक दिन मैं सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ। कहिए ना सुबहान अल्लाह। आज की रात हर जुमले पे आप सुबहान अल्लाह कहें। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं, मैं सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ। नबियों के ताजदार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। काले रंग की चादर हजूर ने ऊपर ली हुई थी। सरकार बुक्कड़ मार के बैठे थे। वड्डी चादर सरकार ने ली थी और चादर ने सरकार को ढांपा हुआ था। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैं किसी हाजत के लिए सरकार की बारगाह में आया था। मैंने अजीब मंज़र देखा। सरकार की चादर हरकत करती है बार बार। कहिए ना सुबहान अल्लाह। चादर मुबारक हरकत करती है। मैं जिस हाजत के लिए आया था मुझे वो हाजत भूल गई। मैंने अर्ज़ की, आका ये मंज़र निराला है, यहाँ कोई चीज़ हरकत कर रही है। ये भी तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सरकार ने इमाम हज़रत हुज़ैफ़ा को जवाब नहीं दिया। अपनी चादर मुबारक को हटाते हुए फरमाया, इन्हें कहता भी हूँ कि घट सीने से लगा करो, कम सीने के साथ लगा करो। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते, मैं हैरान था कि आज एक निराली बात थी कि मस्जिद नबवी में सरकार की चादर मुबारक उठी हुई थी। तो दाईं तरफ से सरकार ने चादर को हटाया तो इमाम हसन सीने से चिपटे हुए थे, और बाईं तरफ चादर को हटाया तो इमाम हुसैन सीने के साथ लगे हुए थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस सीने पर जिब्रील कुरान उतारता है और जिस जो सीना खुलता है तो रब अलम नशरा अल्लाह का सदरा कहकर कसमें उठाता है। अभी मैंने ये मंज़र देखा था तो सरकार ने हाथ उठा दिए। कहिए सुबहान अल्लाह। सरकार ने हाथ उठा दिए और नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी। नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते, सरकार ने अल्लाहुम्मा कह कर दुआ मांगी, ऐ सारी कायनात के रब, इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह तू गवाह रहना मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ी है। आपकी ज़िंदगी और तारीख़ में ये मौका और ये वाक़या मिलेगा आपको। एक औरत ने पूछा था, ऐ ईसा, आपसे भी बड़ी शान वाला को इस दुनिया में आएगा? 70 बंदों को ठोकर मारते हो तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, क्या आपसे बड़ी भी कोई शान वाला आ सकता है? तो हज़रत ईसा खड़े हो गए थे। फरमाया, तुम ये कहते हो कि मुझसे बड़ी कोई शान वाला आ सकता है?
फरमाया एक आने वाली हस्ती है, अगर मुझ ईसा को सारी ज़िंदगी की खिदमत का सिला रब ये दे, कहे कि तू मोहम्मद के एक मरतबा तस्मे सीधे कर दे। फरमाया अगर ईसा को इंजील बरनबास के 16वें बाब में ये बात लिखी हुई है, ईसाइयों की किताब इंजील बरनबास में 16वें बाब में आज भी मौजूद है, कहा कि अगर ईसा को एक मरतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के जूते के तस्मे सीधे करने का मौका मिल जाए तो ईसा के लिए ये मेराज से कम नहीं होगा। मैं कहता हूँ यहाँ मकाम ये है, ईसा भी दुआ करते हैं, हज़रत मूसा ने 9 दुआएं की मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे, लेकिन फरमाया नहीं, आप नबी हैं, नबूवत के मनसब पर रहें। यहाँ नबी फरियादे कर रहे हैं, मैं किस ज़ुबान से इमाम हुसैन की शान बयान करूँ कि यहाँ दुआ मुस्तफ़ा के लिए इमाम हुसैन ने नहीं की। मुस्तफ़ा हाथ उठा रहे हैं, मौला गवाह है ना, हसन से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ उम्मतियों तुम भी इमाम हुसैन और हसन से मोहब्बत। अल्लाह मैंने हुब्बु मां, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों नाल प्यार करना, तो या अल्लाह मेरी फरियाद है तू भी इन्हां दोवां नाल प्यार फरमा। और या रब्बल आलमीन व अहिब्बा हुमा मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा। नबी की दुआ रद्द नहीं होती, याद रखना, मेरी और तेरी दुआ रद्द हो सकती है, आम नबी की दुआ नहीं रद्द होती। आम नबी की दुआ रद्द नहीं होती, तो जेड़ा नबियां दा ताजदार है, सारे नबी सर मिलावन, मिराज की रात सारे नबियां दे सर मिलन, तो इन्हां सारां दे सर उत्थे पहुँचते हैं जिथे मेरे मुहम्मद दियां तलियां ने। जिस मुहम्मद की शान ये है, 1,24,000 नबी और रसूल जिसकी इमामत पे नाज कर रहे हैं और हाथ बांध के आंखें उठा उठा के जिस मुहम्मद का मुखड़ा देखने के लिए बेताब हैं। अल्लाह की कसम है, हदीस पाक में मिलता है, कभी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह ने किसी की पाँव की तलियां नहीं चूमी, लेकिन इमाम हुसैन की शान ये है, जब बचपन में इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के सीने पर चढ़ते थे, मोहब्बत के अंदाज में मुस्तफ़ा कभी माथा चूमते थे, कभी पाँव की तलियां इमाम हुसैन की चूमा करते थे। आज मजबूर ना दिखाया जाए, ज़ैनब मर गई नौज़ुबिल्लाह, ते पानी नहीं मिला, ते फलां नहीं होया। इमाम हुसैन बड़े मजबूर सन, उत्थे उन्होंने पकड़ लिया, ते पानी नहीं मिला, ते की कर दे, फिर शहादतां देनियां पईयां, मजबूर हो गए। मजबूर नहीं, ये तो गुलामां दी शान सुन, ये रब दा अमर सी जेड़ा उन्होंने पूरा किया है। मैं 100 गल्लां दी एक गल करना, मुस्तफा दे सहाबी ने हज़रत उक़बा बिन नाफ़े, कहो ना सुभान अल्लाह। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े फरमाते हैं, हम अफ्रीका के जंगल में जंग लड़ने के लिए जिहाद पे गए हुए थे, मैं एक घोड़े पे सवार था, तमाम जो मेरे नीचे लड़ने वाले सहाबा थे कहने लगे, उक़बा बिन नाफ़े पानी ख़त्म हो गया है, मेहरबानी फरमाओ कहीं से पानी का एहतमाम करो। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े कहने लगे, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पानी, अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हारा कमांडर भी प्यासा है। वो कहने लगे, हमें पता है रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का। सहाबा कहने लगे, सानू पता है रसूलुल्लाह के ग़ुलामां दी शान दा, सानू पानी चाहिए, सानू और कुछ नहीं चाहिए। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने जब ये जुमले कहे तो फरमाया, फिर एक तरीका है, रब से दुआ करते हैं, मोमिन का हथियार तो दुआ ही है। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने जो है वो 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़ के दुआ की, या अल्लाह हमें पानी अता फरमा। मैं इत्थे हुण तुहाडा टिल वेखना है कि किवें केड़ा सुभान अल्लाह आंदा है ते केड़ा नहीं आंदा।
जेड़ा तो है ना रन मुरीद वो ना इत्थे बोले, इस वास्ते कि शान इमाम हुसैन है। तो जेड़ा रन मुरीद नहीं ना, जेड़ा है वो भी अपने आप को छुपा के इत्थे कवे सुभान अल्लाह। अपनी मर्दानगी का किमें सबूत देंगे हो तुम। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े फरमाते हैं मैंने दुआ की, या अल्लाह हमें पानी अता फरमा। यार होवे बंदा गुलाम, फिर कैनात दी दुनिया की चीज़ है, ए कैनात दियां नेमतां की चीज़ ने, ये तो बनाया ही गुलामा वास्ते सारा कुछ। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े का घोड़ा साथ बंधा हुआ था जिस पे जिहाद करते थे, कहो ना सुभान अल्लाह। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े का घोड़ा बंधा हुआ था। उक़बा बिन नाफ़े के घोड़े ने दुआ सुनी कि मेरे ऊपर सवारी करने वाला अल्लाह का शेर पानी का तलबगार है। घोड़े नु आई गैरत, हदीस के अल्फाज है, घोड़े नु आई गैरत। घोड़ा इमाम हुसैन दा नहीं, सहाबी रसूल दा है। घोड़े को आई गैरत, उसने अपने पाँव की एड़ी मारी घोड़े ने, हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। उसने अपना खुर मारा ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे से अल्लाह ने चश्मा जारी फरमा दिया। अब उक़बा बिन नाफ़े ये सैयद तो नहीं है, उक़बा बिन नाफ़े के लिए मुस्तफ़ा ने मिंबर तो नहीं छोड़ा। उक़बा बिन नाफ़े का लुआब का बोसा तो मुस्तफ़ा ने नहीं लिया, गालों का बोसा तो उक़बा बिन नाफ़े का मुस्तफ़ा ने नहीं लिया। मुस्तफ़ा ने उनके लिए मिंबर तो नहीं छोड़ा, कहिए ना सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह इनके लिए दौड़कर तो मस्जिद नबी से बाहर नहीं गए, मुस्तफ़ा ने इन्हें उठाकर अपने पाँव पे तो खड़ा नहीं किया, मुस्तफ़ा ने उक़बा बिन नाफ़े को उठाकर अपने घुटनों पे तो खड़ा नहीं किया, मुस्तफ़ा ने इनके पाँव को अपने सीने पे तो नहीं रखा, मुस्तफ़ा ने इनके पाँव की तलियाँ तो नहीं चूमी। ये तो ग़ुलाम है, ये तो सहाबी है मुस्तफ़ा है, ये तो ग़ुलाम है, खूने रसूल नहीं है। अगर तुम ये कहते हो इमाम आली मकाम मजबूर थे, यहाँ तो ग़ुलामों के घोड़े का ये आलम है, वो पाँव की एड़ी मारता है, रब चश्मे जारी फरमा देता है। इमाम हुसैन की शान कैसे बयान की जा सकती है? उनके लिए नहर फुरात क्या था, उनके लिए पानी क्या था? वो तो वहाँ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आए थे। अगर हुसैन एक ठोकर मार देते तो हुसैन के लिए तो पानी तरस रहा था। इनके घोड़े तो तरस रहे हैं। इमाम आली मकाम ने अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मशीयत को पूरा करने के लिए 72 हस्तियों के तन दिए। इमाम आली मकाम ने अपना ख़ानदान दीन मुस्तफ़ा पे कुर्बान किया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। ये तो फिर भी हुसैन है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये कौन है? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे हैं। कौन जी? मैं बस बात ख़त्म करने लगा, 5 मिनट हो रही ने, कहो गज के सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत ज़ुबैर के बेटे हैं। ये नवासे किसके? या पी लिया तो बैटरी बह जानी, गर्म होया गला तो पानी पाना है तो धुआं मार जाना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये हज़रत अस्मा के बेटे हैं। हज़रत अस्मा ये बड़ी बेटी है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के की लगे? नवासे की लगे जी? गल सुननी है ज़रा ज़ौक़ ना। ये नवासे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। बातिल ज़्यादा था, यजीद के मरने के बाद जंगें हुई, बातिल तकड़ा था। ये अपनी अम्मी दे कोल गए, कहने लगे अम्मी जान असी कर रहे हैं जिहाद, सानू पता है कि बातिल साढ़े ते गालिब आ जाएगा, दसो सुलह सफाई नाल मामला निबेड़ लईए या जान दे दईए। हज़रत अस्मा बिनत उमैस की 90 साल उम्र हो चुकी थी।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दी वड्डी धी दी उम्र 90 साल हो चुकी, आँखों से नबीना हो चुकी थी और लाठी के सहारे खड़ी हो गई हज़रत अस्मा बिन्त उमैस। प्यो गैरत वाला होवे, आशिक रसूल होवे तो फिर धियाँ भी आशिक ही जमदियाँ। ये वो खातून है जिसने हिजरत की रात अपना दुपट्टा फाड़ा था और 2 टोटे किया अपने दुपट्टे को और नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना बांधा था उन्होंने हिजरत की रात। ये हज़रत अस्मा कहा, बेटा छाड़ी ना गल्लां नूं, मैनू ये दस तू हक ते है कि बातिल ते? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, अल्लाह अल्लाह की कसम ऐसी हक ते हैं। फरमाया फिर सुन, सर दे दे भी मगर बातिल दे को सर झुकावी ना। बहरहाल वक़्त के दामन में गुंजाइश ने सर दे दिया। यजीदी टोले ने 8 दिन तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लाशे को मदीने के चौक में लटका दिया। हज़रत अस्मा को खबर पहुंची कि आपके बेटे को चौराहे पर लटका दिया गया शहीद करके। बहादुर प्यो दी धी सी ना, बहादुर दी लाठी का सहारा टेकते हुए चौक में पहुंची। आंखों में आंसू नहीं आए। लोगों ने कहा कि वो तो लटके हुए हैं चौराहे में। फरमाया चुप हो जाओ, इसको शाह सवार होने का बड़ा ही शौक़ था। इसने बचपन से इसको शौक़ था शाह सवारी का, घोड़े पे सवारी करने का इसे बड़ा शौक़ था। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा ऐ यजीदियो मुझे एक बात बताओ, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सर दे दिया है, मुझे बताओ उसने सर बातिल के आगे झुकाया तो नहीं? कहा नहीं झुकाया था, सर दे दिया है। फरमाया वाह बेटा, तेरे ते लखा सलाम होवे, तू हुसैन इब्ने अली दी सुन्नत अदा करके दुनिया तो चला गया। कोई गुलामा दा आलम गुलामा दा बातिल दे अगे सर नहीं झुकाया। हुसैन इब्ने अली ने कायनात के लिए वाज़े कर दिया, ऐ कायनात वालों, यजीद लानती है और हक हमेशा हज़रत हुसैन इब्ने अली के साथ।